नाज़रीन आप देख रहे हैं इस वक्त centernews.pk और मैं इस वक्त साहिवाल जीटी रोड पर मौजूद हूं और मेरे पीछे बलोच स्टूडेंट्स मौजूद है। ये बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये डीजी खां से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स हैं और ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के तलबा हैं और ये अपने हक में इस वक्त अपने मुतालबात के हक में इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, अनोखा एहतजाज कर रहे हैं और लॉन्ग मार्च करके एहतजाज कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स जो हैं जो इस कौम का असासा है, इस मुल्क के पाकिस्तान का असासा है, ये हमारा असासा है। ये स्टूडेंट्स जो हैं मुल्तान बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से चले हैं और इस वक्त साहिवाल जीटी रोड पर पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इस वक्त पैदल लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और इनका कहना है कि ये इस्लामाबाद तक मार्च करेंगे, वज़ीर आज़म हाउस तक मार्च करेंगे, पार्लियामेंट हाउस तक मार्च करेंगे। वजह क्या है इनके मुतालबात की, क्यों ये पैदल मार्च कर रहे हैं? ये हमारा जो कीमती असासा है, जो इस वक्त हमारा मुस्तकबल है, जिनके ऊपर हमारा मुल्क वाबस्ता है, ये इस वक्त क्यों दरबदर की ठोकरें खा के इस वक्त गर्मी की शिद्दत में जो है वो पैदल लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। इन्हीं से पूछते हैं, जी बताइए क्या क्यों आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं? जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट में 2013 में आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान के नाम से बलूचिस्तान की पसमानगी को देखकर वहाँ के तलबा के लिए एक पैकेज दिया था स्कॉलरशिप का। वो पंजाब के 10 यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ से स्टूडेंट पढ़ने के लिए यहाँ पे आते थे। बलूचिस्तान बहुत पसमानदा रीजन है, वहाँ से जो लोग आके यहाँ से पढ़ के जाते थे वो मुल्क और कौम के लिए एक असासा बन के और अपनी मुल्क और कौम के लिए खिदमत दे रहे थे। तो इस साल बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान ने ये स्कॉलरशिप बंद कर दिए। इसके लिए हमने मुसलसल जद्दोजहद की है। 40 दिन तक हम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के सामने हमने कैंप लगा के बैठे थे और उस वक्त तक हमें कोई नहीं सुना गया। जनाब ओस्मान बुज़दार साहब आए थे मुल्तान के दौरे पे, लेकिन उसको इतना टाइम नहीं मिला कि वो आए हमारे कैंप को ज्वाइन करे और हमारे मुतालिबात को सुने। उसके अलावा हम मजबूर होकर आज हमारा छठा दिन है, हम पैदल लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, हम साहिवाल पहुँच रहे हैं। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड्स 3 है। जब तक हमारे चार्टर ऑफ ये 3 डिमांड हल नहीं होते जब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हमारा पहला डिमांड है जो बलूचिस्तान के रिजर्व सीट पे स्कॉलरशिप है वो बहाल किया जाए। कल बलूचिस्तान गवर्नमेंट में एक नोटिफिकेशन जारी किए कि ये स्कॉलरशिप बहाल होगा, लेकिन बलोच स्टूडेंट काउंसिल मुल्तान उस नोटिफिकेशन को मुस्तरद करती है क्योंकि वो इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं है। हम इस मसले का मुस्तकिल हल चाहते हैं। हमारा दूसरा चार्टर ऑफ डिमांड है कि डीजी खान ट्राइबल एरिया इसी पंजाब में आता है, वो बहुत बैकवर्ड एरिया है, वहाँ के स्टूडेंट्स भी बहुत पढ़ना चाहते हैं। वहाँ के लिए जो मक्स करते स्कॉलरशिप है वो भी ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ उस्मान बुज़दार का हल्का है, वहाँ के स्टूडेंट्स हमारे साथ मिले हुए हैं। वहाँ के बैकवर्डनेस को देख कर ये जो ट्राइबल एरिया के स्कॉलरशिप थे इनको भी बहाल किया जाए। और आखिरी हमारा लास्ट मुतालिबा वो ये है कि पंजाब के जो 10 यूनिवर्सिटियों में आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज दिया गया था उसमें जितने भी मसले हैं उनके फौरी मुस्तकिल हल किया जाए। जब तक हल नहीं होंगे हम एहतजाज करते रहेंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम वज़ीर आला हाउस जाएंगे, हम पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे, हम अंडर स्ट्राइक करेंगे, हम जब स्ट्रगल करते रहेंगे जब तक हमारे स्कॉलरशिप हल नहीं होते। नाज़रीन मजीद आगे चलते हैं और इन स्टूडेंट से बात करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि ये लम्हा फिक्रिया है, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, आला हुकाम के लिए, खसूसन पंजाब गवर्नमेंट के लिए ये लम्हा फिक्रिया है और पंजाब हुकूमत खसूसन वज़ीर आला पंजाब के ऊपर ये एक सवालिया निशान है कि ये स्टूडेंट ये कह रहा है कि इसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हल्के यानी डीजी खां के लोग भी हैं जो उनके हल्के के वज़ीर आला पंजाब के हल्के के हैं। फिर इसके बाद वज़ीर आला पंजाब के हल्के के लोग हो के ये इस किस्म की दरबदर की ठोकरें खाएं जो हमारी कौम का जो हमारा मुस्तकबल है, हमारी वतन का मुस्तकबल है, ये इस वक्त जो परेशान हाल है। तो बाकियों का क्या हाल होगा? मजीद यहाँ पर एक स्टूडेंट मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं, वो क्या कहते हैं। जी सर, जब हम लोगों ने मुल्तान से हमने मार्च आगाज़ किया था वहाँ से लेकर यहाँ तक हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई किस्म का प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है और ना ही हमें फर्स्ट एड दिया गया है, हमें कोई मेडिसिन प्रोवाइड नहीं किया गया है और हमें यानी कि हमारा रास्ते में एक दोस्त का एक्सीडेंट भी हो गया था, ना वहाँ हमें कोई फर्स्ट एड प्रोवाइड किया गया, ना कोई मेडिसिन प्रोवाइड किया गया। हमारे जो ये नौजवान जो आपको नज़र आ रहे हैं इनके पाँव पर छाले पड़े हुए हैं और इनके पाँव बहुत ज़ख्मी है और ये तपती हुई धूप पर इतनी जोश और जज्बे से जा रहे हैं अपनी लॉन्ग मार्च की तरफ और हमारा जो डिमांड है जब तक वो नहीं माने जाएंगे तब तक हम ये जारी रखेंगे। नाज़रीन आपने इनकी बात को भी सुना और मैं आपको ये भी बात बताता चलूं कि मैं आप सब लोग 5 मिनट या 10 मिनट रोड के ऊपर गर्मी में पैदल चले तो मेरी भी होश ठिकाने आ जाएगी, आपकी भी होश ठिकाने आ जाएगी, आपसे नहीं चला जाएगा। लेकिन ये नौजवान जो है
मुल्तान से चले हैं, साहिवाल तक पहुंचे हैं और मुसलसल पैदल चल रहे हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि इनके पाँव में छाले भी पड़ गए हैं, लेकिन इनको फर्स्ट एड तक नहीं दिया गया। कितना लम्हा फिक्रिया है, कितना हमारे इदारों के ऊपर यह सवालिया निशान है कि ये स्टूडेंट जो हमारा सासा है, ये दर बदर की ठोकरें तो खा रहे हैं, लेकिन इनको इनकी तकलीफ के ऊपर फर्स्ट एड भी नहीं मिल रहा। मजीद आगे चलते हैं और इनसे गुफ्तगू करते हैं, मजीद ये आगे क्या कहते हैं। जी बताइए। जी, हम जब से यहाँ आ रहे हैं हमें बहुत सारे मसाइल पेश आ रहे हैं। हमारे स्टूडेंट ज़ख्मी है, उनके पैरों में दर्द है, उनके पैरों पे छाले पड़े हैं, हमें एम्बुलेंस तक नहीं दिया गया है। हमारे मसले कई ज़्यादा हैं। हुकूमत की तरफ से अभी हमें सुना नहीं गया। अभी बलूचिस्तान हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने हम पे कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी है। थैंक यू। पंजाब हुकूमत ने कोई खास तवज्जो नहीं दी। यहाँ पे रोड पे हम लोग चलते थे, एक शहर भी हमारे साथ मौजूद है जो इन स्टूडेंट के साथ मिल चुके हैं। इन स्टूडेंट से गुफ्तगू करते हैं, ये भी इनके साथ मिले हुए हैं, मतलब देख के कि इन लोगों का क्या हाल है, ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं, पूछ गिछ कर रहे थे। ये भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। क्या लग रहा है भाईजान आपको, ये लोग मुल्तान से चले हैं, साहिवाल तक पहुंचे हैं, तकरीबन 170 किलोमीटर का जो सफर तय कर चुके हैं पैदल, इनके पाँव पर छाले मौजूद हैं, ये तकलीफ से करा रहे हैं, इनको फर्स्ट एड नहीं दी जा रही। वजीर आला पंजाब के इलाके के हैं, बलोचिस्तान के इलाके के हैं, लेकिन तकलीफ से कराने वाले ये स्टूडेंट, इनका जज्बा, इनकी हिम्मत अब भी जो है वो मांद नहीं पड़ी, वो कम नहीं हुई और ये बदस्तूर सड़क के ऊपर पैदल मार्च कर रहे हैं। क्या आप इसको महसूस कर रहे हैं कि क्या हमारे स्टूडेंट्स का इस पाकिस्तान के अंदर मुस्तकबिल यही है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रत्ती बराबर शर्म जो है वो उन तमाम लोगों को नहीं है जो इन सारी खबरों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जूं तक उनके नहीं रेंग रही। कोशिश तो ये होनी चाहिए थी कि यहाँ पर आकर जो अवामी नुमाइंदे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी की क़यादत है, वो कम अज़ कम और कुछ नहीं तो शहरों शहर इनका इस्तकबाल ही कर लेते। चलें, ये मामला जो है वो आला अथॉरिटीज़ जो हैं उन्होंने हल करना होता है, लेकिन इतनी शर्म नहीं है इन लोगों के अंदर कि कम अज़ कम जिस जिस शहर में ये लोग जा रहे हैं वहाँ पर इनका कोई इस्तकबाल कर लिया जाता, कोई इनका खाने का इंतज़ाम कर लिया जाता। अकेले ये बेचारे चल रहे हैं सड़कों के ऊपर, ना कोई इनको पूछने वाला है। सिर्फ गवर्नमेंट ने एक जो मुतलका थाना होता है उसकी एक गाड़ी साथ लग जाती है, जिसके ज़रिए वो तमाम रिपोर्टिंग जो है सिर्फ उसको हासिल करने की हद तक। हालांकि सारी रिपोर्ट जो है इनको जा रही है कि तलबा है, ये हमारे मुस्तकबिल का असासा है, कि इनको सपोर्ट करना चाहिए था, इनके साथ आके खड़ा होना चाहिए था, इजहार यकजहती करनी चाहिए थी, इनकी बात को सुनना चाहिए था, समझना चाहिए था कि कौन सा ऐसा मसला है कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले और पहले ही हमारे जो बलूचिस्तान के तलबा हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वो पहले ही इस ज़हनी कैफियत का शिकार है कि उनके जो मामलात हैं उनको सही तरह से नहीं टैकल नहीं किया जाता, सुना नहीं जाता। तो अगर यहाँ पर कुछ हुकाम आ जाते, इनकी बात सुनते और इनको, और वो इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब आप बेशर्मी का अंदाज़ा ये लगाएं कि ये तमाम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये लोग पहले लाहौर पहुँचे, वहाँ पर जो गवर्नर साहब है वो इनकी बात सुनेंगे। यानी कि उनको इतनी तौफीक नहीं है कि वो अगर खुद नहीं आ सकते तो अपना कोई नुमाइंदा इनके पास भेजें, इनको यहाँ पर तसल्ली दें और ये कहें कि आप वापस चले जाएँ। ऐसा उन्होंने कोई इकदाम नहीं किया। उन्होंने ये इकदाम किया कि हम वहाँ ठंडे कमरों में बैठे हुए, आप गर्मी में यहाँ से आएँ और पैदल चले। आप यकीन माने कि रात को हम इनके साथ हमने इनका इस्तकबाल किया, हम यहाँ पर इनके साथ हमने देखा, इन्होंने जब अपने पाँव की पट्टियाँ उतारी हैं उसके अंदर छाले थे, पानी के छाले पड़े हुए। इतना मतलब बुरे हालात हैं बच्चों के यहाँ पे, और बस यही रोया पीटा ही जा सकता है इन लोगों के आगे कि इनको शर्म आनी चाहिए कि यार ये बच्चे हमारा। सेंटर न्यूज़ को देखने वाले नाज़रीन, सवालिया निशान है ख़ास तौर पे अवामी नुमाइंदों के लिए। ये है हमारा नया पाकिस्तान। क्या नया पाकिस्तान की आवाज़ इसलिए बुलंद की गई थी पीटीआई की तरफ से कि इन हमारे कीमती असासा स्टूडेंट्स जो हैं, इनको इस तरीके से रुलाया जाए, इनको इस तरीके से तकलीफ में मुब्तला किया जाए, इनको इनका हक छीना जाए, इनको इनकी स्कॉलरशिप से महरूम किया जाए। क्या ये हमारा नया पाकिस्तान है? क्या इस नए पाकिस्तान की बुनियाद पे हमने वोट लेकर इस कौम के मुस्तकबिल को सामने रखा ताकि यंग जनरेशन, और मैं आपको ये बताना चलूं कि पीटीआई को इस वक्त ज्वाइन करने वाली और वो पीटीआई के इस वक्त इलेक्शन में और इस वक्त पीटीआई को ज्वाइन करने वाली यंग जनरेशन थी, और यंग जनरेशन का ये हाल है, ये नौजवानों का ये हाल है कि नया पाकिस्तान का नारा लगा के कौम की आवाज़, इस नौजवानों को कौम की आवाज़ और कौम का मुस्तकबिल बता के वोट लेके नया पाकिस्तान के दावे करने वाले आज नया पाकिस्तान ये बना रहे हैं कि ये हमारा कीमती सासा, ये हमारे तुलबा, ये हमारे नौजवान इस वक्त सड़कों के ऊपर धक्के खा रहे हैं। और वजीर आला पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अवामी नुमाइंदे इस वक्त दूध पी के सो रहे हैं। अवाम के फैसला अवाम के ऊपर है। खुदारा
ان نوجوانوں کی قدر کیجئے, ان ہمارے اثاثے کی قدر کیجئے اور ان کے مستقبل کی قدر کیجئے, کیونکہ یہی پاکستان ہے, یہی ہمارا اثاثہ ہے, یہی پاکستان کا مستقبل ہے. دیکھتے رہیے سینٹرل نیوز ڈاٹ پی کے.